अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेस्ट कार्सिनोमास के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द सिंपल एनाटॉमी ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक है, एनाटॉमी आपको पहले से पता होगी बिकॉज ये आपने पिछले ईयर्स में आपने पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको टच करता हूँ। ये सबसे पहले बाहर जो लेयर होगी वो क्या होगी, दिस इज़ ब्लैक वन इज़ द स्किन। ठीक है, ये स्किन है। ठीक है, एंड दिस ब्लैकिश यहाँ पर ना एक क्या कहते हैं डॉट होता है, यूँ समझे डॉट ही होता है। ठीक है, ये क्या निपल है, निपल के अराउंड ये जो ब्लैकिश डॉट होता है जिसको मैंने ये जो स्काई ब्लू की जो पेन से जो मैंने वो किया हुआ है, क्वाड्रेंगल बनाया हुआ है, दिस इज़ एरियोला। ये एक ब्लैक होता है लेकिन मैंने यहाँ पर इसको ब्लू कर दिया है। ठीक है, स्काई ब्लू है। अच्छा, दिस इज़ एरियोला, दिस इज़ निपल। एंड निपल के अराउंड ना यहाँ पर डक्ट ना आके यहाँ पर निपल में खोलते हैं, और जो डक्ट होते हैं दे कैरी द मिल्क। ठीक है, वो ब्रेस्ट टिश्यू से मिल्क कैरी करते हैं टुवर्ड्स द निपल। एंड निपल एक एरिया होता है जहाँ से मिल्क की इजेक्शन होती है। ठीक है, सो ये आपको पहले से पता था, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है इसका मैं आपको थोड़ा सा जो है ना ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, कि इसके अंदर क्या होता है, बिकॉज आगे दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द पैथोलॉजीज, जो कैंसर की पैथोलॉजी होगी आगे। ठीक है, ये जो ये एक डक्ट होता है। ठीक है, लैक्टिफेरस डक्ट होता है। यहाँ पर डक्ट में ना एक साइनस होता है, इस साइनस को हम लैक्टिफेरस साइनस बोलते हैं। दिस इज़ लैक्टिफेरस साइनस, और लैक्टिफेरस साइनस यहाँ पर कलेक्ट होगी, यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर एज अ सिंगल डक्ट ना यहाँ पर आके खुलते हैं। ठीक है, इनटू द निपल, और फिर वहाँ से मिल्क की इंजेक्शन होती है। ठीक है, बहुत सारे मिल्क एक डक्ट के फॉर्म में यहाँ पर आके ओपन होते हैं इनटू द निपल। ठीक है, एंड दिस इज़ लैक्टिफेरस साइनस। ठीक है, साइनस होगा तो यहाँ पर इसमें क्या होंगे, ये थोड़े थोड़े उभरे हुए पार्ट, इसको हम बोलते हैं क्या, एसिना है। क्या, एसिना है। ठीक है, दिस डक्ट हैज़ टू सेल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियल सेल्स। क्या, दो टाइप्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स होते हैं, एक अंदर वाले होते हैं, मैं इसको जूम करके दिखा दूँ आपको, हाँ अभी बेटर है। दिस इज़, ये जो अंदर अभी मैं बना रहा हूँ स्काई ब्लू की मार्कर से, दीज सेल्स आर, दीज आर योर ल्यूमिनल सेल्स, दीज आर योर ल्यूमिनल सेल्स। एंड दी आउटर वन जो कि ब्लैक से बने हुए हैं, दो सेल्स आर द मायो एपिथेलियल सेल्स। क्या, मायो एपिथेलियल सेल्स। ब्लैक वन इज़ द मायो एपिथेलियल, स्काई ब्लू इज़ द ल्यूमिनल सेल्स। एंड ये जो लोब्यूल्स हैं, ये जो लोब्यूल्स हैं, इन लोब्यूल के अराउंड ना स्ट्रोमा होती है, उसको हम बोलते हैं क्या, इंट्रा, ओ सॉरी नॉट इंट्रा, यस इट इज़ इंट्रा, सॉरी इट इज़ इंट्रा। लोब्यूल के अराउंड जो यहाँ पर स्ट्रोमा होगी, दिस इज़ इंट्रा लोब्यूलर स्ट्रोमा, दिस इज़ इंट्रा लोब्यूलर स्ट्रोमा। एंड उसके अलावा जो इन लोब्यूल्स के बीच में होगी, लाइक दिस एंड दिस एंड दिस, दिस इज़ योर इंटर लोब्यूलर स्ट्रोमा, दिस इज़ योर, the pink one is the interlobular stroma, and the orange one is the, this orange is the intralobular, and this is interlobular stroma. ठीक है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। ये आपको ना पैथोलॉजी में पता चलेगा कि मैं क्यों बता रहा था आपको। ठीक है, बिकॉज एक ट्यूमर होता है फाइलोइड्स ट्यूमर, जो कि जो है ना इंटरलोब्यूलर स्ट्रोमा में होता है। कहाँ पर होता है, इंटरलोब्यूलर स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। और जो फाइब्रो एडिनोमाज होते हैं वो भी यहाँ पर ही होते हैं। ठीक है, इंट्रालोब्यूलर में ही हो रहे होते हैं। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। सो दिस वॉज द ब्रीफ जो ना आपके पास क्या ओवरव्यू ऑफ दी ब्रेस्ट क्या कहते हैं एनाटॉमी। ठीक है, यहाँ पर ये लिख देता हूँ यार, ये मायो एपिथेलियल सेल्स हैं ये, और ये एपिथेलियल सेल्स हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दीज आर ल्यूमिनल एपिथेलियल सेल्स, दीज आर, एंड दिस इज़ एरियोला, एंड दिस इज़ निपल, एंड this is your intralobular stroma, and this is your
एंड दिस इज़ योर इंटरलोब्यूलर स्ट्रोमा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इनटू द ब्रेस्ट कैंसर्स। सबसे पहले मैं आपको इसकी क्लासिफिकेशन बताऊंगा, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्यूमर्स। इसको हमने डिवाइड किया होता है इनटू द इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, बिनाइन कंडीशंस एंड मैलिग्नेंट कंडीशंस। इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में हमारे पास आता है क्या, मेस्टाइटिस। क्या, मेस्टाइटिस, इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेस्ट। एंड नंबर सेकंड पर आता है हमारे पास क्या, डक्ट एक्ट्रीजिया, एक्टीजिया, ठीक है, एक्टेजिया। नंबर थर्ड पे आता है हमारे पास क्या, फैट नेक्रोसिस। द pretty easy वन इज़ द इन्फ्लेमेटरी वन। बाकी ये जो दोनों हैं बहुत ही मुश्किल हैं, ठीक है, बिकॉज इन्होंने मुझे तो बहुत ही मुश्किल लगे थे जब मैं कर रहा था। आई होप कि जो ना मैं जितना सिंपल करूँगा आप, आई होप कि वो आपको सारा समझ में आएगा, ठीक है। सिंपल करने की मैं बहुत ही कोशिश करूँगा, ठीक है, ट्राई करूँगा मैं बहुत। एंड इन द बिनाइन वन वी हैव द फाइब्रोसिस्टिक changes, and then we have the intraductal papilloma, intraductal papilloma, and third one is the fibroadenoma, and last and the final one is the phylloids tumor. And in the malignant one it is pretty simple in classification, not in the actual pathogenesis and the understanding the topic, ठीक है। ductal, oh sorry not ductal, हाँ ductal carcinoma in situ, invasive ductal carcinoma, ठीक है, and lobular carcinoma in situ and invasive lobular carcinoma. It is pretty simple in classification, not in the actual pathogenesis and the prognosis point of view, ठीक है। So this was the classification of the tumors, ठीक है। Now let's discuss the all three one, mastitis, duct ectasia and fat necrosis, ठीक है। First of all we will discuss the acute mastitis, and acute mastitis, इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेस्ट पैरेन्काइमा। ये जो इसकी पूरी की पूरी पैरेन्काइमा है, इसकी पैरेन्काइमा में आपके पास क्या होगी, इन्फ्लेमेशन होगी। इट इज़ द इन्फ्लामेशन, दिस इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ, एब्रीविएशन लिख लूँगा आपको समझ में आएगा अभी, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेस्ट पैरेन्काइमा, ठीक है। इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेस्ट पैरेन्काइमा एंड इट अकर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग। जैसे ही मदर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करती है उसके फर्स्ट मंथ में ही वो इस कंप्लेन के साथ आएगी। एंड जो कंप्लेन होगी वो आपके पास क्या होगा, जो ब्रेस्ट के अराउंड, जो एरियोला के अराउंड, एरियोला और निपल के अराउंड जो भी स्किन का पार्ट है वो बिल्कुल एरिथमेटस होगा, पूरा का पूरा एरिथमेटस होगा। और उसके अलावा फीवर के साथ भी वो जो ना आपके पास क्या कंप्लेन होगी कि जो ना फीवर भी होगा उनको, ठीक है। एंड इट इज़ कास्ड बाय टू ऑर्गेनिजम्स, स्टेफ ओरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकाई। हाउ स्टेफ ओरियस डज, इसमें सिर्फ और सिर्फ इफ़ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज द स्टेफ ओरियस यू वुड हैव द सिंगल और मल्टीपल एब्सेसिस, ठीक है, सिंगल और मल्टीपल एब्सेसिस, ठीक है। सिंगल या फिर मल्टीपल एब्सेस आपको मिलेगी। इफ़ इट इज़ स्ट्रेप्टोकोकाई विच कॉजेज द अक्यूट मेस्टाइटिस, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, स्प्रेडिंग इन्फेक्शन इन द फॉर्म ऑफ सेल्यूलाइटिस, वहाँ पर आपको सेल्यूलाइटिस भी मिलेगी, ठीक है, बिकॉज स्ट्रेप्टोकोकाई कॉजेज द सेल्यूलाइटिस एंड दिस इज नास्टी वन, ठीक है। स्प्रेडिंग इन्फेक्शन इन द फॉर्म ऑफ सेल्यूलाइटिस। अगर किसी को भी हो रहा है तो हो ही नहीं तो बेहतर है, अगर हो भी रहा है तो प्रे टू गॉड
इट शुड बी द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म शुड बी दी स्टिफ ओरियस, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, इसको ट्रीट आप कैसे करेंगे? इट इज़ हाई यील्ड फॉर द USMLE, ठीक है। एक्यूट मेस्टाइटिस का आप ट्रीट कैसे करेंगे आप इसको? यू कैन गिव दी डाइक्लोऑक्सेसिलिन विच इज़ एन एंटीबायोटिक, एंड यू हैव टू गिव द एनाल्जेसिक्स टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन, द पेन एंड जो एवरीथिंग हो रहा है, रिदमेटोसिस जो भी हो रहा है, ठीक है, वो आपने कम करना है विद द एनाल्जेसिक्स लाइक NSAIDs, ठीक है। And the most important part regarding USMLE is the continue the breastfeeding. This is super important. यहाँ पर आपने ब्रेस्ट फीड को जो ना रोकना नहीं है, ठीक है। इफ़ यू आर प्रिवेंटिंग द और स्टॉपिंग द ब्रेस्ट फीडिंग, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर डक्ट की ना एक्टीजिया हो सकती है, जो एब्सेस है यहाँ पर इसको ब्लॉक कर देगी, इसका जो डक्ट है उसको ब्लॉक कर देगी। डक्ट को जैसे ही ब्लॉक करेगी तो यहाँ पर ये जो क्या कहते हैं, जो ये पूरा का पूरा ये जो लोब्यूल है ये रप्चर हो सकता है। रप्चर होने की वजह से यहाँ पर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो सकती है अंदर से, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि आप इसको ट्रीट कैसे करेंगे। यू हैव टू ट्रीट इट विद द डाइक्लोऑक्सेसिलिन एंड अच्छा एनाल्जेसिक्स भी देने हैं आपने, एनाल्जेसिक्स एंड कंटिन्यू द ब्रेस्ट फीडिंग। आपने मदर को ये बोलना है कि ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू करें, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग, सुपर इम्पोर्टेंट। इसको मैं रेड से ये कर रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन, वी आर डन विद द एक्यूट मेस्टाइटिस। नाउ लेट्स डिस्कस द डक्ट एक्टीजिया। लेट्स सपोज दिस इज नॉट द ब्रेस्ट, इसको आपने लेना है एज अ डक्ट। दिस इज अ डक्ट, दिस इज नॉट द होल ब्रेस्ट, दिस इज सिंगल डक्ट। इस डक्ट में होगा क्या? दिस डक्ट इज फुल ऑफ द सीक्रीशंस, दिस डक्ट इज फुल ऑफ सीक्रीशंस। यार सीक्रीशन को कैसे दिखाऊं मैं? अच्छा हाँ, दिस डक्ट इज फुल ऑफ सीक्रीशंस एंड उसके साथ साथ यू हैव लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस इन इट। दीज आर लिपिड लेडन, these are lipid laden macrophages in it. They are blocking the duct, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? secretions in macrophages, they are blocking the duct. If there is a rupture of the duct, तो यहाँ पर क्या होगा? ये जो कंटेंट है यहाँ पर बाहर आ जाएगा into the जो ना आपके पास क्या पेरीडक्टल स्पेस and the interstitial space, and they will cause a chronic inflammation of the periductal and interstitial space. This rupture leads to chronic inflammation, ठीक है। This is important, and the most important one is this tumor present is a palpable periareolar mass. Let's suppose this is the areola and this is निपल। अच्छा ये निपल है, ये एरियोला है, ठीक है। एंड उसके अराउंड पेरी एरियोलर मैस के साथ ये प्रेजेंट करेंगे। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। आपको ये एक केस दे के ना इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड सुपर इम्पोर्टेंट इज़ दी वाइट थिक डिस्चार्ज, द प्रेजेंट विद द मैस और दिस डिस्चार्ज, ठीक है। ये अच्छा इसमें जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती हैं इन द ब्रेस्ट, वो आपके पास क्या, एक तो पेन होता है, ब्रेस्ट पेन होता है, ठीक है, जिसको हम मेस्टेल्जिया भी बोलते हैं, और इसको हम मेस्टोडाइनिया भी बोलते हैं। एंड वी हैव द इन्फ्लेमेशन लाइक इरिदीमा, कोई भी इडीमा उसका भी जो ना प्रेजेंटिंग कंप्लेन हो सकती है। नंबर 3 प्रेजेंटिंग कंप्लेन इज़ दी डिस्चार्ज। नंबर 4 कंप्लेन इज़ दी लंपीनेस। क्या? लंपीनेस। लंप आपके पास क्या वहाँ पर जो ना और नोडुलैरिटी होगी जो आपके पास क्या प्रेजेंट होगी। एंड देन 5th वन इज़ दी पैल्पेबल मासेस। पैल्पेबल मासेस हो सकते हैं, ठीक है। दीज आर द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स इन द ब्रेस्ट, ठीक है। अच्छा तो कहाँ पर थे हम? यहाँ पर थे, ठीक है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ये आपको MCQs में आपको फंसा सकते हैं इसमें से, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आपके पास क्या पेशेंट प्रेजेंट करेगा इन दोनों के साथ, ठीक है। इसमें कोई भी आपके पास क्या जो पेन है और एरिदीमा है वो इतनी नहीं हो रही होती। और अच्छा हाँ, सुपर इम्पोर्टेंट, यहाँ पर ये जो स्किन होगी वो रिट्रैक्टेड होगी। यहाँ पर ये जो स्किन होगी रिट्रैक्टेड स्किन होगी। देखते ही आपको
देखते ही आप ना इसको पहचान जाएंगे, दिस इज़ द डक्ट एक्टीजिया, ठीक है। सो वी आर डन विद द डक्ट एक्टीजिया। अच्छा हाँ, दिस इज़ मोर कॉमन इन द 5th और 6th डेकेड ऑफ द लाइफ। ये ओल्ड एज में होता है बेसिकली, ठीक है। तो बस आपने ये दोनों चीज़, अच्छा मैं इसको इस तरह कर देता हूँ, ठीक है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, आपने याद करना है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द फैट नेक्रोसिस। आपको वर्ड बता रहा है कि यहाँ पर क्या होगी, फैट की नेक्रोसिस होने वाली है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या होगा, एक सेंट्रल लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस आपके पास क्या आपको देखेगी, ठीक है। एंड दे प्रेजेंट विद द पेनलेस पैल्पेबल मास, क्या प्रेजेंट विद द पेनलेस पैल्पेबल मास इन द OPD, ठीक है। एंड इसमें आपको मेमोग्राफी के पर आपको दिखेगा क्या, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी। इन्फ्लेमेशन में आपको मैक्रोफेजेस भी मिलेंगे और ये न्यूट्रोफिल्स भी मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको सेंट्रल इनमें एक लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस भी मिलेगी। दिस इज सेंट्रल लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, ठीक है। फर्दर यहाँ पर क्या होगा, नेक्रोसिस हुई है तो यहाँ पर क्या होगा, दीज सेल्स विल बी स्टिमुलेटेड। ये जो सेल्स हैं, दीज आर फाइब्रोब्लास्ट। These fibroblast does what, they put a collagen onto the this necrotic area. They put a collagen, not collagen, collagen, ठीक है। So this will turn into a fibrous scar. This will turn into a fibrous scar. And यहाँ पर आपको कैल्सिफिकेशन भी मिलती है, ठीक है। कैल्शियम की डिपोजिशन मिलती है, ठीक है। एंड दिस इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट कि आपको मेमोग्राफी के ऊपर क्या मिलेगा, कैल्सिफिकेशन प्लस मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल। अच्छा यहाँ पर सॉरी मैंने यहाँ पर दिखाया नहीं है, किससे दिखाऊँ, चलो ब्लैक से ही दिखा देता हूँ। मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स मिलेंगे आपको यहाँ पर, ये इस तरह से मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल मिलेंगे, क्या multinucleated giant cells. And this is super important, calcification and multinucleated giant cell seen on mammography, ठीक है। So this was all about the fat necrosis, and this was also all about the inflammatory conditions. So congratulations, we are done with the inflammatory conditions. Mastitis done, duct ectasia it's also done, and the fat necrosis भी, ये भी हो गया, ठीक है। So now we will discuss these benign conditions, and इसको हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। So इसको अभी एंड करते हैं। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।